ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 9 तारीख की मुरली है और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को विशेष सुना रहे हैं कि तुम सभी ब्राह्मण बच्चों के अंदर 3 विशेषताएं होनी चाहिए, जिसमें बाबा बता रहा है कि पहला, आप सभी का चेहरा खुशनुमा होना चाहिए, और दूसरा बता रहा है कि किसी को भी समझाते हैं तो हिम्मत होनी चाहिए और साथ साथ नशा होना चाहिए। खुशनुमा चेहरा, हिम्मत और नशा, इन तीनों बातों के आधार पर जब आप किसी को भी समझाएंगे तो उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो दूसरों को समझाने के लिए इन तीनों बातों को अपने जीवन में हमें धारण करनी है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो, बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो, तो तुम्हारी बात का प्रभाव औरों के ऊपर पड़ेगा। प्रश्न है, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? कौन सी ड्यूटी और कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? उत्तर है, विश्व में शांति स्थापन करना व पतित सृष्टि को पावन बनाना, ये ड्यूटी बाप की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस स्थापन नहीं कर सकते। भल कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस स्थापन तब होगी जबकि पहले प्यूरिटी में रहे। प्यूरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहां पीस ही पीस होगी। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? पूछता है बाबा। ब्रह्मा की या सरस्वती की, पशु बाबा की? किसकी महिमा सुनी? भाई तुम ही हो माता। माता पिता कौन है? शिव बाबा तो पिता है और ब्रह्मा है माता। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करते आते तब माता पिता कहा जाता है। शिव बाबा माता नहीं है, शिव बाबा पिता है। जब कहते हैं तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं, तो दूसरे फिर किसकी महिमा की जा सकती है? भल ब्राह्मण चोटी हैं, परंतु उनके ऊपर शिव बाबा है। उनके सिवाय और कोई की महिमा नहीं है। अब बहुतों को पीस प्राइज भी देते हैं। इस दुनिया के समाचार भी सुनने चाहिए। तुमको नई दुनिया के समाचार बुद्धि में है। बाबा कहते इस दुनिया के समाचार सुनने चाहिए। क्यों सुनने चाहिए?
क्योंकि वो क्या कहते हैं तो उनको उस रीति से फिर समझा सके। तुमको नई दुनिया के समाचार बुद्धि में है। अब हम जाते हैं नई दुनिया में। तो तुम बच्चे जानते हो कि एक के सिवाय और कोई की महिमा नहीं है। बाप कहते हैं, मैं हूं तुम पतितों को पावन बनाने वाला। मैं नहीं होता तो तुम ब्राह्मण होते हैं। वैश्य बाबा आया तो हम सभी ब्राह्मण भी बने। मैं नहीं होता तो तुम ब्राह्मण होते। तुम ब्राह्मण अब सीख रहे हो, बाप से वर्षा पा रहे हो। शूद्र तो वर्षा पा न सके तो बलिहारी एक बाप की है। बल रूहानी सेवाधारी ब्राह्मणों का भी गायन है। देवी देवताओं का भी गायन है। परंतु अगर शिव बाबा न होता तो इनका गायन कहाँ से होगा। शिव बाबा नहीं होता तो ना ब्राह्मणों का गायन होता, ना फिर देवताओं का गायन होता। देवी देवताओं का गायन है, परंतु शिव बाबा अगर न होता तो इनका गायन भी कहाँ से हो। गाते भी हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वर्षा भी उनसे मिलता है। बाबा कहता है, मुझे कोई प्राइज नहीं देते। वैश्य बाबा पीस स्थापन करता है, लेकिन बाबा को पीस स्थापन करने की प्राइज नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बाबा कहता है, मैं निष्काम सेवाधारी। हम निष्काम सेवाधारी हैं। हमको क्या मेडल देंगे? क्या मुझे कोई मेडल देंगे? मैं प्राइज क्या करूंगा? कोई सोने आदि का मेडल बनाकर देते हैं, वह अखबार में डालते हैं। मेरे लिए क्या करेंगे? मेरे को जानते ही नहीं हैं तो मेरे लिए क्या करेंगे? बच्चे, मैं तो बाप हूं, तो इसीलिए बाप का फर्ज है क्या करना? पतितों को पावन बनाना। ड्रामा अनुसार मुझे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। सेकंड में जीवन मुक्ति। जैसे जनक का नाम है वह फिर अनुजनक बना, ऐसे यहाँ भी नाम है। जैसे कोई का लक्ष्मी नाम है, अब वह जीवन बंद में है और तुम अब सच्ची लक्ष्मी और सच्चे नारायण बन रहे हो। भारत में ही ऐसे बहुतों के नाम हैं और धर्म वालों में ऐसे ऐसे नाम नहीं है। वे देवी देवताओं के जो नाम हैं वो भारत में ही है, अपने ऊपर रखते हैं। बाकी और धर्म वाले नाम रखते ही नहीं हैं। उनका तो धर्म स्थापक एक ही होता है ना, तो एक कैसे नाम रखेंगे? भारत में तो कितने देवी देवताएं हैं, तो अनेक देवी देवताएं हैं तो फिर अनेक नाम रख लेते। भारत में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बड़ों के यादगार है। नहीं तो फर्क देखो कितना है। यहाँ के लक्ष्मी नारायण नाम वाले मंदिरों में जाकर क्या करते हैं? लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते, पूजा करते हैं। यहाँ की लक्ष्मी नाम लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी के आगे क्या करते हैं? भीख मांगते। तो बाबा कहते यहाँ के जो भी नाम वाले हैं वो देवी देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। उन्हों को कहेंगे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। अपने को श्री नहीं कह सकते। नाम रखेंगे लक्ष्मी, लेकिन श्री नहीं कह सकते। आज तो श्री भी रख लेते हैं।
पतित श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? वह कहेंगे हम विकारी पतित है, वह निर्विकारी पावन है तो वह भी मनुष्य, वह पास ठोकर गए हैं। ये सब बातें और कोई नहीं जानते हैं। तुमको बाप बैठ समझाते हैं और हर प्रकार के डायरेक्शन देते हैं। अब विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। देवताएं ही फिर अंत में आकर शूद्र बनते हैं। वैरायटी है ना, दूसरे कोई का ऐसा विराट रूप बना नहीं सकते। दूसरे का क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो 84 जन्म नहीं लेते। 84 जन्म भी तुम लेते हो, पूज्य पुजारी भी तुम बनते हो। इतने ढेर पुजारियों के लिए फिर पूज्य बहुत चाहिए, तो कितने चित्र बैठ बनाएंगे। हनुमान को भी पूज्य बना रखा है, तो विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। हिसाब चाहिए ना, किस हिसाब से हम 84 जन्म लेते। कहते विराट रूप का चित्र होना चाहिए, उसके अंदर सारा हिसाब है कि कैसे हम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं और पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऊपर में चोटी भी जरूर होनी चाहिए। चोटी है शिव बाबा। विराट रूप भी ठीक है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, ब्राह्मणों की चोटी भी क्लियर कर बतानी चाहिए। चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जो पूरी लिखत आ जाए। समझानी तुम बहुत सहज दे सकते हो। वास्तव में बाबा को प्राइस कुछ भी नहीं मिलती, प्राइस तुमको मिलती है। बाबा ने पहले ही बताया ना कि मैं तो निष्काम सेवाधारी हूं, सेवा करता हूं, इसलिए मुझे कौन प्राइस देगा, मैं तो खुद प्राइस देने वाला हूं। प्राइस तुमको मिलती है। प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी का राज तुम ही स्थापन करते हो। तुम किसको भी कह सकते हो, हम ये स्थापन कर रहे हैं। हम जो इतनी सर्विस करते हैं उनकी प्राइस हमको मिलती है क्या? बाबा कहते हैं हम इतनी सर्विस करते हैं उसकी हमको प्राइस मिलती है। क्या प्राइस मिलती है? विश्व की बादशाही। कितनी अच्छी समझने की बात है। बाकी यहाँ किसको पीस प्राइस क्या मिलेगी? तुम लिख सकते हो कि हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं। कैसे? श्रीमत पर। परंतु बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ नहीं है। नशा किसको चढ़ेगा? बाबा कहते नशा किसको चढ़ेगा? क्या शिव बाबा को? वे शिव बाबा को नशा चढ़ेगा? शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है, तो नशा कैसे चढ़ेगा? नशा किसको चढ़ेगा? शिव बाबा तो खुद कहता है कि मैं सेवा करता हूं, सेवाधारी हूं, ड्रामा अनुसार करता हूं, लेकिन प्राप्ति तो हम बच्चों को कराता है। तो बाबा कहते क्या शिव बाबा को जिनको पूरा नशा चढ़ता है वह उस नशे से समझाते हैं। पहले तो नशा किसको चढ़ा? भाई शिव बाबा पहले नशा किसको चढ़ा? शिव बाबा ने ज्ञान दिया तो ब्रह्मा बाबा को चढ़ता है। पहले तो नशा ब्रह्मा को चढ़ता है। इसीलिए क्या करना है? अभी बाबा कहते इसीलिए ब्रह्मा बाप को फॉलो फादर करना है। तुमको भी इतना ऊंच पुरुषार्थ कर ये बनना है। ये बाबा कहते हैं हमको बाप से शिक्षा मिल रही है। तुम भी शिव बाबा को
याद करो। हम तो पुरुषार्थी हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरी तो ड्यूटी है। किस बात की ड्यूटी है बाबा की? मेरी तो ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी है शिव बाबा की? पतित से पावन बनाने की ड्यूटी है। शिव बाबा की ड्यूटी है। बाबा कहते हैं मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, इसमें मेरी महिमा क्या करेंगे? मुझे प्राइस क्या देंगे? कोई भी मेरी ये ड्यूटी ले कैसे सकता है? भाई शिव बाबा की ड्यूटी कोई ले सकता है? नहीं ले सकते। हम बच्चे क्या करते हैं? बाबा के साथ मददगार तो बन जाते हैं ना ड्यूटी बजाने में, लेकिन ड्यूटी तो बाबा की है। बाबा कहते हैं मेरी ड्यूटी कोई कैसे ले सकता है? आजकल बहुतों को पीस प्राइज मिलती रहती है, तो तुम राय दे सकते हो। क्या राय दे सकते? आप पीस स्थापन कैसे कर सकते? कैसे करेंगे? पीस स्थापन करने वाला तो एक बाप ही है। और पीस के लिए पहले क्या चाहिए? पहले प्योरिटी चाहिए। तो बाबा कहते प्योर कौन बनाएगा? बाबा की ड्यूटी है, बाबा का कर्तव्य है ना पतित से पावन बनाना। तो पतित से पावन कोई बना ही नहीं सकता। तो पहले शांति स्थापन के लिए क्या चाहिए? प्योरिटी चाहिए। पहले चाहिए प्योरिटी। पीस है तो शांति धाम सुखधाम में, इन कारपोरियल वर्ल्ड में या कारपोरियल पैराडाइज में है, ये भी समझाना पड़े। पीस स्थापन करने वाला कौन है? तुम बुलाते भी हो कि आकर पावन दुनिया स्थापन करो, ये कौन समझाते हैं? दोनों इकट्ठे हैं ना, चाहे दोनों का नाम लो, चाहे एक का नाम लो। बच्चू बादशाह, पीरू वजीर। कौन? शिव बाबा बादशाह और ब्रह्मा बाबा वजीर। दोनों क्या समझते? तुम क्या समझते हो? विचार सागर मंथन कौन करता है? विचार सागर मंथन कौन करता है? शिव बाबा करता है या ब्रह्मा बाबा करता है? ब्रह्मा बाबा करता है। शिव बाबा क्यों नहीं करता? शिव बाबा को शरीर ही नहीं है। विचार सागर मंथन तो हमको करना है, बाबा ब्रह्मा बाबा करता है। शिव बाबा करेगा या ब्रह्मा? है तो दोनों इकट्ठे ना। ये बातें बाबा क्या बोलता है? ये बातें पहले का कौन करेगा? और दोनों साथ में है। शिव बाबा करता है या ब्रह्मा बाबा करता है विचार सागर मंथन? तो बाबा कहता है ये बातें गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, और न जाने कोई। तुमको पता नहीं पड़ता कि कौन डायरेक्शन दे रहा है। पड़ता है डायरेक्शन कौन दे रहा है? शिव बाबा दे रहा है या ब्रह्मा बाबा दे रहा है? चित्र बनाने और समझाने के लिए हम जो रूहानी सर्विस कर रहे हैं वो भी ड्रामा अनुसार कर रहे हैं। पढ़ने और पढ़ाने वाले बाबा कहते कभी भी छिपे नहीं रहते। हाँ, तूफान जरूर आएंगे। ये 5 विकार ही तंग करते हैं। रावण राज में बुद्धि रांग काम कराती है, क्योंकि बुद्धि को ताला लग जाता है। माया ने सबका ताला लगा दिया है। सबको ताला लगा दिया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी क्या बन पड़े हो। ये ब्रह्मा भी समझते हम क्या थे। फिर 84 जन्मों के बाद क्या बनते हैं? भारत में 84 जन्म इन लक्ष्मी नारायण के ही गिनेंगे।
बाप भी यहाँ ही आए हैं। शिव जयंती भारत में ही होती है। बाबा कहते हैं, मैं पतित शरीर में प्रवेश कर पतित दुनिया में आता हूँ। नंबर 1 पावन, फिर नंबर 1 पतित। इस समय पतित सभी है ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा दिन यही नॉलेज रहनी चाहिए। बाप कहते, ग्रस्त व्यवहार में रहते एक तो पवित्र बनो और दूसरा शिव बाबा को याद करो। सत्संग सुबह और शाम होते हैं। दिन में तो कार्य व्यवहार रहता है, भक्ति करते हैं। कोई किसकी पूजा करते हैं, कोई किसकी पूजा करते हैं। वास्तव में स्त्री को कहते हैं, पति ही तुम्हारा सब कुछ है, फिर उनको तो किसकी पूजा करनी नहीं चाहिए। भाई पति ईश्वर हो गया तो दूसरे ईश्वर की पूजा क्यों करनी चाहिए। पति को ही गुरु ईश्वर समझते हैं, परंतु ये विकारियों के लिए थोड़ी कहा जा सकता है। पतियों का पति, गुरुओं का गुरु कौन है? एक निराकार परम पिता परमात्मा है। तुम सब ब्राइड्स हो, एक ही ब्राइड ग्रूम है। वह फिर पति को समझ लेते हैं। वास्तव में बाप तो आकर क्या करते हैं? माताओं का मर्तबा ऊंचा करते हैं। वंदे मातरम गाते हैं। हाँ, माताओं का मर्तबा ऊंचा करते हैं। गाया भी जाता है पहले। हाँ, कैसे ऊंचा बनाते बाबा? गायन करते हैं, पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। यहाँ पहले मिस्टर, फिर मिसिस। बाबा कहते सतयुग में पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। यहाँ भी बाबा ने ना ऊंचा मर्तबा किया ना, पहले ब्रह्मा कुमारी और फिर ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा ने संगम से ही मर्तबा ऊंचा कर दिया। तो पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। तो लक्ष्मी की इज्जत जास्ती ठहरी ना। पहले रखने से क्या हुआ? इज्जत जास्ती हो गई। तो स्वर्ग का मालिक बनने का कितना नशा होना चाहिए। कल्प पहले भी शिव जयंती मनाई थी। बाबा आया था स्वर्ग की स्थापना करने। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, हम राज्य भी लेते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है। और कोई की बुद्धि में ये बातें हो नहीं सकती। बुद्धि में ये सब बातें धारण रहे तो क्या होगा? ज्ञान की बातें बुद्धि में सदैव धारण रहेंगी तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। हिम्मत और स्पिरिट चाहिए। इसमें बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। बैरिस्टर लोग भी प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास भी होते। बच्चों की अवस्थाएं भी ऐसी हैं। बच्चों में क्या होना चाहिए? बाबा ने कहा अवस्थाएं ऐसी हैं, लेकिन बच्चों के अंदर विशेषता क्या होनी चाहिए? बहुत मिठास चाहिए, मधुरता और स्पष्ट शब्दों में बात करने से प्रभाव पड़ेगा। एक तो मधुरता चाहिए और शब्द बोलने की स्पष्टता चाहिए। तो बाबा कहते ये दोनों बातें होंगी तो उससे क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। तो पीस स्थापन करने वाला एक ही बाप है, बुलाते भी उनको ही है।
बाप कहते हैं मुझे प्राइस क्या देंगे? आज बाबा ने कितनी बार कहा मुझे प्राइस क्या देंगे, और कौन प्राइस देगा? क्योंकि बाबा तो खुद ही अथॉरिटी है ना। बाप कहते मुझे क्या प्राइस देंगे? मैं तो तुम बच्चों को प्राइस देता। तुम पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन करते हो रियल, परंतु हो तुम गुप्त। आगे चलकर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। समझते भी हैं, बीके बड़ी कमाल करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते भी जाएंगे। कोई के पास धन जास्ती होता है तो मकान भी अच्छे अच्छे मार्बल के बनाते। तुम भी जास्ती सीखते जाएंगे तो क्या करेंगे? बाबा कहते दुनिया में तो जिसके पास धन संपत्ति होती है तो अच्छी अच्छी बिल्डिंग बंगले बनाते हैं मार्बल आदि के। तुम बच्चे क्या करेंगे? क्या करेंगे हम बच्चे? बाबा कहते तुम बच्चे भी जास्ती सीखते जाएंगे, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा, तो फिर ये चित्र आदि भी आलीशान बनाते जाएंगे। अभी देखो कितने अच्छे अच्छे चित्र बनते हैं, आलीशान। बाबा कहते आलीशान चित्र बनाते जाएंगे। हर बात में टाइम लगता है, शुरू से ही नहीं हो जाता है सब कुछ, हर बात में टाइम लगता है। ये तो बहुत बड़ा इम्तहान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है बस, और कोई से हमारा ताल्लुक नहीं है। एक ही बात बाबा कहते, क्या हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान पतित से पावन बनना है, और कोई बात से हमारा मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, वह युक्ति बाप बैठकर समझाते। गीता में भी है मन मना भव, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं आधा कल्प है भक्ति, आधा कल्प है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। मनुष्यों का ही दिन और रात होता है, यह है बेहद की बात। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। दिन में देखो लक्ष्मी नारायण की राजधानी है, अभी रात है तो कोई की राजधानी नहीं है। ये पहले कितनी अच्छी है, पहेली कितनी अच्छी है। बाबा कहते दिन में लक्ष्मी नारायण की राजधानी है, अभी है रात। ये पहेली कितनी अच्छी है। ब्रह्मा बनने में, दूसरी पहेली, ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते, 84 जन्म लेते। तुम कहेंगे हम सो देवता बनते हैं। ये बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना चाहिए, सृष्टि चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख बहुत खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख करके खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। राजयोग सीख रहे हैं, किस लिए? नर से नारायण बनने के लिए। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, वहां थोड़ी बैठ गीता सुनाएंगे, कितनी भूल है। ये भूल बाप के बिगर कोई बता न सके। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, और सब विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। बहुतों को तो माया क्या करती है? बाबा कहते बहुतों को तो माया एकदम गले से पकड़कर, गले से पकड़कर गटर में डाल देती।
बाप कहते गटर में मत गिरो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना न पड़े इसीलिए बाप समझाते हैं। कईयों को तो बहुत जोश आता है तो झट मान लेते हैं। बाबा ने समझाया, जोश चढ़ा तो मान लेते हैं। कई लिखते हैं, बाबा पहले से ही सगाई की हुई है, ऐसे भी होते। हाँ? तो अभी क्या करें, अब क्या करें? बाबा कहते हैं, क्या कहूंगा बाबा ने, हैं? भाई ऐसे होता है ना, ज्ञान में चलते हैं तो आते हैं, उनकी सगाई हुई होती है और फिर बाबा कहते पवित्र बनो, तो हम शादी नहीं करेंगे। तो बाबा से पूछते हैं तो बाबा ने क्या कहा होगा? बाबा कहते हैं कमाल करके दिखाओ ना, पवित्र रह करके दिखाओ। उनको पहले से बोल दो, तुमको पति की आज्ञा पर चलना पड़े। हाँ, भाइयों के लिए बाबा खास कह रहा है कि बोल सकते कि तुमको पति की आज्ञा पर चलना पड़े। ये गारंटी करनी होगी कि हम पवित्र रहेंगी। पहले से लिख दे, जो हम कहेंगे वो मानेगी, लिखवा कर लो, फिर कोई परवाह नहीं। कन्या नहीं लिखवा सकती। बाबा कहती कुमार लिखा सकेगा लेकिन कन्या नहीं लिखवा सकती। उनको फिर क्या करना पड़ेगा? उनको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करना चाहिए, हमको शादी नहीं करनी। तो ना बाबा कहते कुमारों के लिए कहा उनको लिखवा लेना चाहिए, और कन्याओं को पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमको शादी नहीं करनी। कन्याओं को तो बहुत खबरदार रहना चाहिए। अच्छा, बाबा कहते हैं तुमने मुझे क्या समझा? बाबा कन्याओं के लिए समझा रहे। बाबा कहते तुमने मुझे क्या समझा जो कहते हो हे पतित पावन आकर के पावन बनाओ? क्या मेरा यही धंधा है? वैश्वी बाबा का धंधा कौन सा है? बाबा पूछता है मुझे क्या समझा है, मेरा यही धंधा है? बाप बच्चों से हंसी कुटी करते हैं, हाँ, मजाक करते हैं। बच्चों को कहते मेरा यही धंधा है। बाबा कहते मैं मजाक करता हूं। तुम बुलाते हो बाबा हम पतित हो गए हैं, आकर के पावन बनाओ। बाबा पराए देश में आते हैं, ये पतित दुनिया है, मुझे इनमें प्रवेश होकर पावन बनाना है। ये तो फिर आकर शरीर लेंगे, मेरी तकदीर में ये नहीं है। अब बाबा कहता मेरी तकदीर में नहीं है शरीर लेना, ब्रह्मा तो शरीर लेगा, मेरी में नहीं है। मुझे पतित शरीर में आना पड़ता है। ये नॉलेज सुनकर बहुतों को खुशी होती है। ये कितनी भारी नॉलेज है, तो पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। अच्छे पुरुषार्थियों के नाम तो बाबा गायन करते हैं। मनुष्य तो मौज उड़ाते। क्या मौज उड़ाते मनुष्य? अभी समझते हैं हम जैसे कि स्वर्ग में बैठे हैं। यहां तो सहन करना पड़ता है ना? जो बाप खिलावे पिलावे, जहां भी बिठावे, तो ना कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। ये बाबा ने किसके लिए कहा? दुनिया में लोग तो समझते हमारे लिए स्वर्ग है। हम यहाँ बाबा के पास बैठे हैं तो बाबा हम बच्चों को
जो खिलाए जो पिलाए जैसे चलाए। कदम कदम पर क्या करना है? श्रीमत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली का सार है धारणा के लिए, याद शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। याद शिव बाबा को करना है और कर्म में फॉलो बाप को करना है। ब्रह्मा बाप के समान ऊंचा पुरुषार्थ करना है और ईश्वरीय नशे में रहना है। दूसरा है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाकी किसी बात की परवाह नहीं करनी है। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। आज का वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत गाते रहो। क्या? पाना था सो पा लिया। खोया पाया ये खेल नहीं करो। मैंने कहा पाना था सो पा लिया, खोया पाया खेल नहीं करो। पा रहा हूं ये अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक, सागर के बच्चे, वह नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को यही कि नशे से समझाना है। जैसे ब्रह्मा बाप को नशा था और नशे से बोलते थे, बाबा कहते ऐसे तुम बच्चों को भी नशे से समझाना है। ओम शांति।